Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ तो कांग्रेस का युवा अध्यक्ष निकला। आज हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह नहीं मिली। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, कांग्रेस को बोलो फिर सारे जाट उतार दे, अगर मैं वोट कटवा रहा हूँ। आपका मानना है कि फरीदाबाद के सांसद उठा नहीं रहे फरीदाबाद की आवाज? देखो, आपने खुद पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लो। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में पिछले 5 सालों में 10 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उन 10 में से कितने बोले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के? आज हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह नहीं मिली। सांसद बहुत रहे, मगर हरियाणा की तवज्जो जब ही पार्लियामेंट में हुई जब रीजनल पार्टी से चुनकर लोग गए और मुद्दे उठे, विषय उठे। मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट में था तो ट्रैक्टर का विषय आया था। 1 महीना ट्रैक्टर लेकर गया पार्लियामेंट ने, गैजेट नोटिफिकेशन विड्रॉ कर। आज ऐसे सांसद चाहिए जो लड़कर अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करें। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं, 10 साल से केंद्र में मंत्री भी हैं। क्या आपको लगता नहीं कि वो जो फरीदाबाद की नुमाइंदगी ठीक से कर रहे हैं? तो जनता जवाब दे देगी कौन सा नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है, कौन सी बुरी कर रहा है। चौटाला साहब, आप क्षेत्रीय पार्टी रहे, आपने नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन किया, कैसा अनुभव रहा आपका? क्योंकि आरोप ये है बीजेपी के ऊपर लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ जाती है वो खत्म हो जाती है। आपका क्या अनुभव? मैं तो ये बोलता हूँ, अनुभव 4.5 साल में हरियाणा की तरक्की का था। आज हमने 50% महिलाओं को पंचायत में हिस्सेदारी दी, 75% युवाओं के रोजगार का कानून पारित किया, 8% बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी, 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रदेश में लिया है, 20,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को हमने प्रदेश के दुरुस्त किया, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज प्रदेश में हम ला पाए। प्रदेश में जननायक जनता पार्टी ने बहुत कार्य कराए हैं, अपने घोषणा पत्र की बहुत सी बातें पूरी कराई। आज आप उठा के देखोगे, प्रोक्योरमेंट चल रही है। 4 साल कभी किसान प्रताड़ित नहीं। आज मंडियों के दौरे करोगे तो पता चलेगा कि किसान किस तरह के प्रताड़ित। सरसों में 300 रुपये का मॉइस्चर के नाम पे कटौती करी जा रही है। आज से गेहूँ आनी शुरू होगी बैसाखी के अवसर पर। किसान मंडी में खड़ा है, लिफ्टिंग नहीं हो रही। ये इसीलिए व्यवस्था है, आज हम सरकार में नहीं। 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से पिछले 4 साल में हमने भिजवाया। इसलिए मुमकिन था उनकी सोच का व्यक्ति वहाँ लड़ाई लड़ रहा। क्या बीजेपी ने विश्वासघात किया जेजेपी के साथ करके आप हट गए ताकि जाट वोटों को काटा जा सके, ऐसा आरोप लगा है? मैं एक चीज बोल सकता हूँ, कांग्रेस को बोलो फिर सारे जाट उतार दे, अगर मैं वोट कटवा रहा हूँ। उनकी सोच हो सकती है। आज के दिन हरियाणा की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए जननायक जनता पार्टी मैदान में है। हरियाणा प्रदेश की आवाज को ताकत मिले, इसलिए जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लड़ रही है। क्या बीजेपी ने जेजेपी के साथ विश्वासघात किया? क्या जेजेपी ने बीजेपी के साथ? ये तो सहमति नहीं हुई। बीजेपी ने जेजेपी, मैं आपकी बात को एक ही तरफ से कह सकता हूँ, ये सहमति के ऊपर होती है। राजनीतिक पार्टी की विचारधारा अपनी अपनी होती है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी में गठबंधन होते हैं, राजनीतिक फैसलों के लिए गठबंधन होते हैं। और हमने 4.5 साल में बहुत फैसले मनवाए हैं। बुढ़ापा पेंशन भी 5100 की बजाय 3000 तो पहुंचा दी। देश में सबसे ज़्यादा है, हमारे मुकाबले में तो मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पे, जो हमारे आधे पे। भारतीय जनता पार्टी की तो वहाँ भी सरकार थी। आप प्रदेश उठाइए, बीजेपी की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, क्या वहाँ बुढ़ापा पेंशन 3000 पहुँची? तो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था, मनवा पाए। जो गठबंधन टूटा है, इसमें जो अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? जेजेपी को फायदा होगा। जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के वोटों में इजाफा लाए। हमारे सांसद चुन के जाएंगे, ना कि बीजेपी या कांग्रेस के जाएंगे। अच्छा, आपने कहा था नवरात्रि तक आप कैंडिडेट फाइनल कर देंगे। अभी तो 17 या 18 का अंतिम नवरात्र है, उससे पहले सूची आपके बीच में होगी। दुष्यंत जी, लगातार जो है पार्टी से कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, कल भी फरीदाबाद से सैकड़ों की संख्या में हुए हैं। सैकड़ों? लेकिन जी, एक वही कार्यकर्ता जो कि आपको चाय के लिए 3 साल लग गए बुलाने में, क्या कहें? मैं पहली चीज तो कहूँगा कि पतझड़ का मौसम है।
और केवल मात्र हमारे ही नहीं, सभी संगठनों में है। लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। और ये चीज़ तो हमेशा चुनाव में देखी गई है। इतिहास उठा लो, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश बनाया था, या देश की राजनीति जब से शुरू हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के 6 उम्मीदवार 10 में से कांग्रेस से आए हैं, उनमें से 3 उम्मीदवार चौधरी देवीलाल की लोकदल जनता दल में थे। ये तो लोग आएंगे, नए आएंगे, पुरानों की जगह लेंगे, मेहनत करेंगे, संगठन बढ़ाएंगे। लगातार जेजेपी के कैंडिडेट्स का विरोध, मतलब नेताओं का विरोध हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि 10 विरोध करने वाले कौन है? कोई केरला कर्नाटका से आए लोग तो नहीं है, हमारे हैं। किस चीज पे उनके विचार भटके हुए हैं, वो चीज तो बैठकर सुलझेगी। धीरे धीरे और भी पोल खुलने लगी है। जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ तो कांग्रेस का युवा अध्यक्ष निकला। दिग्विजय सिंह का विरोध हुआ तो वहाँ पर INLD और कांग्रेस के लोग मिले। ये तो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, धीरे धीरे पोल खुलेंगी। अभी तो 40 दिन है, पता नहीं क्या क्या चुनाव में हो। दुष्यंत जी, क्या भविष्य में इनेलो से गठजोड़ संभव है? बिल्कुल नहीं। निशान जी चले गए छोड़कर पार्टी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, संस्थापकों में से एक थे। हमने कई बार उनसे संपर्क भी किया, कई साथी मिलके भी आए। उनके विचार स्वयं क्या है वो तो उस पर वही टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ नई शुरुआत। दुष्यंत जी, दोबारा इस ये तरह से बूथ- लोग जा रहे हैं, क्या ये वो लोग हैं जो सत्ता में तो शामिल थे लेकिन अब जेजेपी जब बनी थी लोग आए भी थे, और आगे विधानसभा से पहले देखना इससे बड़ा जमघट आएगा। अच्छा, लोगों को जो पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए भी कोई प्रयास कर रही है? चर्चा होती है, और जिसने मन बना लिया होता है उसको आप नहीं रोक सकते।